Yes, sir. So what is Yes, today's sir. topic? What is today's topic? आज का टॉपिक क्या है? पता है यार, जल्दी। आज का टॉपिक है, लिखा हुआ है स्क्रीन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इफ सो व्हाई? Yes, sir. इफ सो व्हाई? Yes, sir. ये quadratic equation है. क्यों है? So because it have cut the x-axis 2 times, which mean it have 2 zeros. ओके, And that means the equation have 2 degree, which is quadratic हाँ, जो equation. सेकेंड लाइन बोली आपने जरूरी है। अगर मैं नीचे ग्राफ को छुपा भी दूं तो when we say that there is a presence of a quadratic term, right or not, any polynomial whose degree is 2, right or not, तो वो हमारे लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है, राइट? ये आपको पता है ना? श्योर। खैर, अगर ये एक लंबी क्लास होती, यानी अगर हम सीबीएसई की रूटीन साइकिल में होते, है ना, हमारे पास बहुत टाइम होता, तो सच में हम बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां सुन के, बातें करके इस क्लास को ख़त्म कर सकते थे, टाइम को यूज़ कर सकते थे और लर्निंग को रख सकते थे। अभी हमारा सोल फोकस है कि हमें बहुत बहुत अच्छे नंबर अर्जित करने हैं इन द रिस्पेक्टिव अपकमिंग एग्जाम ऑफ 10th ग्रेड सीबीएसई। हेंस हम लोग मिसलेनियस बातें ना करते हुए कोर बातों पर ध्यान देंगे। क्लियर है? सो अगर हम मार्क एलोकेशन देखते हैं तो एज अ यूनिट अलजेब्रा को 20 मार्क्स दिए गए हैं एज पर प्रेजेंट डिजाइन ऑफ द पेपर। क्लियर? अलजेब्रा में कौन कौन आता है? जल्दी, अलजेब्रा में कौन कौन आता है? कौन कौन से चैप्टर अलजेब्रा यूनिट के अंदर आएंगे, यानी किन किन चैप्टर्स को मिलाकर? वेरी गुड। कोई आया है? पहले मैं अलाउ कर दूं बेटा, है ना? जस्ट अ मिनट। गुड। सो अलजेब्रा के अंदर आपने बोला पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल और Pair of linear equation yes, in two linear variable. equation in two variable और arithmetic AP और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic polynomial हाँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 चैप्टर आपको असाइंड है। आर वी क्लियर? yes sir Yes, sir. ठीक है। सो इस चैप्टर में से हम एक पर आज ध्यान दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फाइन, ठीक है। लेटर स्टेज पे हम और चैप्टर्स पर भी ध्यान देंगे। अब सिलेबस में क्या क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दो तरीके मिनिमम से आता है। एक तरीके का नाम है फैक्टराइजेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस और नो? yes sir Yes, sir. सॉरी, Yes, sir. सॉरी, यस और नो? श्योर। Yes, उसके sir. बाद टॉपिक Sir. लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। तो हमें पता है, हम अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को देखते हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac से। हाँ है ना? विथ रूट डिस्क्रिमिनेंट होता है या विदाउट रूट डिस्क्रिमिनेंट होता है? क्विक, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो विथ रूट होता है या विदाउट रूट होता है? With root. So it's with root. विथ रूट होता है? रॉन्ग है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो विदाउट रूट होता है। रिमेंबर दिस, ठीक है? जो डिस्क्रिमिनेंट Okay, sir. होता है वो विदाउट रूट होता है। जस्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट। ओके yes sir श्योर? एक मिनट, मेरा फोन बहुत ज्यादा बजा तो मैंने देख लिया किसी को कोई इशू तो नहीं है, ये रख दिया मैंने साइड फिर से, ठीक है? ओके, आगे बढ़े।
अरे हाँ है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट का Yes, नेचर sir. ऑफ रूट से क्या रिलेशन होता है? डिस्क्रिमिनेंट का नेचर ऑफ रूट से क्या रिलेशन होता है आपको पता है सर? तीन बातें होती है। जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो या तो जीरो के बराबर आएगा, राइट और नॉट, या डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होगा, या डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होगा। अगर वो जीरो के बराबर है तो रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे और रिपीटेड भी होंगे, हाँ है ना, राइट? आंसर आएगा, Yes, sir. लेकिन दोनों आंसर सेम होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होता है तो रियल रूट्स आएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग में मैंने एन उड़ा दिया। फाइन, क्लियर? हाँ है ना? Yes, sir. Sure. तो गारंटी है Yes, बेटा, बिल्कुल गारंटी है। ये जो दो टॉपिक अभी हमने करे, सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड डिग्री, इसमें से मिनिमम इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। श्योर? देन word problem, situational problem based on quadratic equations related to day to day activities to be incorporated। हम बहुत सारी स्पीड बेस्ड और अलग अलग केसेस बेस्ड, एज बेस्ड, बहुत सारे तरीकों से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रियल टाइम इक्वेशन क्रिएट करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। इसलिए ध्यान से सुनो प्रेडिक्शन का कारण। आप इक्वेशन सॉल्व तो वर्ड प्रॉब्लम में भी करोगे, तो इसलिए डायरेक्ट सॉलिटरी इक्वेशन सॉल्व पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, राइट? वो आपकी इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक तो वर्ड प्रॉब्लम में भी चेक कर लेगा एग्जामिनर। इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डिस्क्रिमिनेंट से वो क्वेश्चन देगा इंडिविजुअल, और वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू वो आपके इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक सीखेगा, चेक करेगा। सॉरी, अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? Yes, sir. बढ़िया, श्योर। तो चैप्टर का आउटलाइन स्ट्रक्चर समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। रीसेंट प्रेडिक्शंस के हिसाब से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क का आएगा और 5 मार्क का आएगा। क्लियर? श्योर? yes, sir. बट यहाँ Yes, sir. हाँ ठीक है, श्योर। यहाँ एक फ्लॉ है, कोई फ्लॉ दिख रहा है आपको? बताओ क्या फ्लॉ है? कि सर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दो ही है, हाँ है ना, या तो डिस्क्रिमिनेंट या सॉल्विंग अ इक्वेशन, और क्वेश्चन 3 है। ठीक है, तो दो में से कुछ एक रिपीट होगा, और हाई पॉसिबिलिटी है कि वो इन केसेस में सॉल्विंग को चेक करेगा और 1 नंबर का वो आपको डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट में और कुछ पूछने को है नहीं उसके पास, राइट और नॉट? 1 नंबर से ज्यादा वो डिस्क्रिमिनेंट में कुछ पूछ ही नहीं सकता है। क्लियर? तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ आएगा, Yes, sir. राइट? और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में आएंगे। अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, 4 3 7 9 16 एंड 4 20, ये रहे 20 मार्क्स फॉर विच यूनिट? अलजेब्रा। क्लियर? Algebra. बात समझ में आ गई? Yes, sir. शाबाश, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सही जा रहा है सेशन? एज एक्सपेक्टेड जा रहा है या अलग से जा रहा है? सही जा रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. नॉट एवरीवन इज रिस्पॉन्डिंग sir. हैंड्स। Yes, sir. ठीक है, बढ़िया, ठीक है, Yes, sir. श्योर। तो आपको पता है पेपर का डिजाइन आपके पास 5 सेक्शन होते हैं, राइट और नॉट? ठीक है, ओके। केस बेस्ड कौन सा सेक्शन होता है, सेक्शन डी या सेक्शन ई? So section E. सेक्शन ए। So E. ई ई Section एको, E. ई एको लिखा So हुआ है, section 3 E. केस बेस्ड इंटीग्रेटेड, राइट और नॉट? सो बढ़िया। तो इसको इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, पता है आपको ये चीज, राइट और नॉट? Yes, sir. फाइन, चलो जरा एक एग्जांपल देखो और सॉल्व करो। हाउ डू यू कैलकुलेट
डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स की बारी आती है तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। बी स्क्वायर -4ac कितना आया 36 माइनस माइनस प्लस 36 into 2 72 which is greater than 0 implies that रूट्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट और रियल होंगे, हाँ या ना? Yes, sir. श्योर? यस सर। पक्का? Yes, sir. श्योर। एमसीक्यूज को आपने किस तरीके से लिखा है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्वेश्चन नंबर डालो, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ पे, हाँ जैसे आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 4 आंसर सी टू डिस्टिंक्ट राइट रूट्स, रियल रूट्स, ठीक है? बात समझ में आ गई? जब आप पहले 16 या 18 कुछ एमसीक्यूज आएंगे, कितने आएंगे देख लेता हूँ एक बार फिर से। Sir, 20. 20 है ना, ठीक है, 12th में 18 आते हैं, सॉरी। तो 20 जो एमसीक्यूज आएंगे उनके आंसर आपको ऐसे ही लिखने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे इंडिविजुअली एग्जाम लिखना होता दोस्त तो मैं हमेशा सेक्शन ई से स्टार्ट करता, बट आपकी जनरेशन मैंने देखा है दे प्रेफर टू राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर लास्ट, सो इट्स ओके, आई विल नॉट इंटरफेयर विद इट। बट होता यह है कि हम शुरुआत में एग्जाम की एंथू और कॉपी को नीट बनाने के चक्कर में इतने मिसगाइडेड और डायरेक्टेड होते हैं कि हम 20 क्वेश्चंस में बहुत टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। हमें वो नहीं करना है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम दीज 20 क्वेश्चन शुड टेक is 30 minutes. You getting my point? Yes, sir. Sure. It should be rather reverse. They should take 10 minutes. They should take 10 minutes. And if you believe me, please try कि आप सेक्शन ई से अगर स्टार्ट करोगे तो जब लास्ट में टाइम कम बचेगा ना, तब आप एमसीक्यू फटाफट करोगे, तब वो और कम टाइम लेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. श्योर, ठीक है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आपने आंसर लिखने की हैबिट प्रोड्यूस नहीं की है, देन प्लीज स्टार्ट टेकिंग द पेपर फ्रॉम द लास्ट सेक्शन. इट विल मेक योर कॉपी लुक गुड, राइट? एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम विल बी मोर एफिशिएंट. फाइन, आप ज्यादा मार्क गेन कर पाएंगे पर मिनट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम से. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. Yes, sir. यस बच्चे. Sir, is it important to write like हम लोग लिख रहे हैं कोई भी ऑप्शन, so first ऑप्शन डी, देन उसका जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें वो लिखो. ठीक है, क्योंकि देखो आपका सोल पर्पस, वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, आपका सोल पर्पस जो है वो एग्जामिनर के काम को इजी बनाना है. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एग्जामिनर दो तरीके से, जब वो पहली दूसरी पांचवी मैक्सिमम 5 कॉपीज के बाद एग्जामिनर को आंसर याद हो जाते हैं. क्लियर? अब उसे आंसर दो तरीके से याद हो सकते हैं दोस्त. उसे ऐसे याद हो सकता है कि फर्स्ट टू 20 है ए बी सी डी, डी ए बी सी, मतलब वॉट एवर, राइट? वो ऐसे याद कर सकता है, या वो वर्ड से याद कर सकता है कि हाँ रियल एंड डिस्टिंक्ट इसका आंसर है, राइट और नॉट? अंडरस्टूड? तो आप इसलिए दोनों पार्ट्स में कंट्रीब्यूशन दे रहे हो अपना कॉपी में. आप ऑप्शन का नाम भी लिख रहे हो कि अल्फा, ब्रावो, चार्ली या डेल्टा, प्लस ऑप्शन के अंदर क्या है वो भी लिख रहे हो. डजंट टेक मच टाइम बट लुक्स गुड. अंडरस्टूड? ओके सर. श्योर, वेरी गुड. चलो आगे बढ़े. मेरे टाइपिस्ट ने ये क्वेश्चन डाल दिया, उसे लगा कि क्वाड्रेटिक का है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन किसका है? पॉलिनोमियल का है. हाँ है ना? यस सर. यस सर. चलो फिर भी जब सामने आ गया तो सॉल्व कर ही लेते हैं. बताओ. जैसी अल्फा और बीटा देखते हैं तो हमें याद आता है कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, implies that alpha plus beta is minus b by a and alpha into beta is c by a.
अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, तो हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. एम आई राइट? Yes, sir. बस Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए. बस हमें वैल्यू पता है. बी स्क्वायर कितना 25, ए स्क्वायर कितना 25 माइनस 2c कितना 1, ए कितना 5. यस और नो? So 1 minus 2 by 5 Yes, is 3 by 5 is our answer for this, right or not? Fine. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पार्ट आप लोग Yes, सॉल्व sir. कीजिए. व्हाट इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा? 1 by alpha. सो अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा. हाँ है ना? न्यूमरेटर में लिखा हुआ है माइनस बी बाय ए, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सी बाय ए. ए कैंसिल, इट इज माइनस बी बाय सी. Minus what is b? 5. c 1. So answer is negative 5. Understood? Yes, sir. थोड़ा तमीज से Yes, लिखना sir. पड़ेगा. करना यही है, लिखना थोड़ा तमीज से है. Clear? If you want, I can also start writing in तमीज. Anyone in this meeting who did not get what I have done? कितने लोग हैं? ठीक ठाक लोग हैं भाई. 10 लोग हैं एक्सक्लूडिंग मी, राइट और नॉट? तो सिंपल है. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क प्लीज. श्योर? थैंक यू. Excuse me, sir. हाँ बच्चे, वेलकम. Sir, आपने भी बोला कि स्टेप में ऐसे तमीज से लिखना है, तो हाँ. हमें मतलब हाउ डू वी राइट? तमीज से लिखना सिखा First दूं? like step ठीक है. में. तो स्टेप्स हाईलाइट करना इम्पोर्टेंट है, मतलब कि जैसे नहीं. 5 मार्क्स हो गए. स्टेप वो हाईलाइट, mark- स्टेप्स हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट नहीं है. जो मेजर स्टेप लिया आपने वो हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट. जैसे अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ फर्स्ट का लिखना होता, ठीक है, मान लीजिए. क्लियर? सो हाउ वुड आई राइट? सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1. अंडरस्टूड? क्लियर? Yes, sir. गिवन इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है. रिक्वायर्ड क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है. फिर मैं लिखता हूं नंबर 1 और इसको हाईलाइट करता. वी नो दैट फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए. इसको हाई बॉक्स बना लेता वैसे रफ. स्केल की भी जरूरत नहीं, बस यहाँ बॉक्स बना दीजिए. तो एग्जामिनर को जैसे ही वो देखेगा बॉक्स ही दिखेगा सबसे पहले. यू नो इट राइट कि डब्बा क्यों बना हुआ है भाई. कोई पेंसिल की जरूरत नहीं है. पेन पे ही ऐसे बस एक डब्बा बना दो. जैसे वो डब्बा देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को सही कंसेप्ट पता चल चुका है. यस और नो? Yes, sir. क्लियर? तो फिर आप Okay, हाँ, sir. फिर आप सेकंड स्टेप लिखेंगे, उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये अगेन हाईलाइट कर देना है. हाँ है ना? श्योर? Okay, sir. Then comparing 5x square plus 5x plus 1 with ax square plus bx plus c, alpha square plus beta square equal to minus b by a square minus 2c by a. बस क्लियर? फिर इसको ये सबको हाईलाइट नहीं करना है, सीधे Yes, आपका जो yes. आंसर आएगा, आपका आंसर 3/5 आया ना. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 3/5. इसको हाईलाइट कर देना. तो सोचो एग्जामिनर को 3 डब्बे दिखेंगे इफ यू आर सॉल्विंग इट ऑन द वन ऑन अ सिंगल पेज. क्या कंसेप्ट लगाया, क्या पुट किया, क्या आंसर आया. अंडरस्टूड? उसका काम आसान है, उसको कुछ नहीं पढ़ना. अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी. उसे पर कॉपी चेक करने का पैसा मिल रहा है. द बेटर यू सिंप्लीफाई देयर चेकिंग मेथड,
the more they are happy to award you marks. Understood? Yes, sir. उसको हमने Yes, इतना sir. आसान कर दिया कि यार उसको दिख रहा है कि क्या फॉर्मूला लगाया है, क्या आंसर आया है. जब आंसर सही है तो उसको कुछ और वेरीफाई करने की जरूरत है ही नहीं. अंडरस्टूड? फॉर्मूला जो लगाया है वो सही है, आंसर जो आया है सही है, बस खत्म. क्लियर? Yes, तो sir. आपको Yes, sir. बहुत ज्यादा डेकोरेटिव कोई काम नहीं करना है, सिर्फ हाथ से बॉक्सेस बनाते चलना है. ठीक है? श्योर? हाथ Yes, से वही sir. रनिंग Okay, हैंड sir. से, रनिंग हैंड से बॉक्स बना दो. क्लियर? श्योर? चलो, Okay, sir. गुड. क्लास सही जा रही है बेटा? आराम से समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही है? किसी Yes, को भी sir. नींद आए तो बता देना. नो सर, नींद नहीं आ रही. बढ़िया. A motorboard whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. क्या ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं? Yes, sir. ऑब्वियसली Yes, sir. चलो इसको करते हैं Yes, तमीज. Yes, book sir. में. वेरी गुड. चलो इसको तमीज से सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन हम लोग 32 का क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है? अब जब भी आप और वाला करें, ठीक है, तो वहां स्पेसिफाई कर दे. सॉल्यूशन क्वेश्चन 32. विच क्वेश्चन? अ मोटर बोट, बस इतना लिखना है. डॉट 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 द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. तो उसे समझ में आ जाएगा कि दोनों में से आपने कौन सा किया. अंडरस्टूड? पार्ट 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा इसमें, एंड इट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट. क्लियर? दोनों में से कौन सा किया स्पेसिफाई कर दीजिए, फिर आप उसको सॉल्व कीजिए. ठीक है? इतना ही लिखना है. क्वेश्चन की शुरुआत के 3 वर्ड और लास्ट के 3 वर्ड. क्लियर? Yes, sir. उसे समझ में आ जाएगा, अच्छा बच्ची ने ये वाला किया है. ठीक है? क्लियर? स्पेशली जब आप और पार्ट को अटेम्प्ट करें तब तो ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है. क्लियर? क्योंकि मी एज अ ह्यूमन ऑलवेज फील कि यार मुझे सीक्वेंस में आंसर्स मिलेंगे. ठीक है? तो मेरी प्रेफरेंस जो होगी वो और से पहले वाले को जाएगी, और से बाद वाले को प्रेफरेंस नहीं जाएगी. लेकिन ऐसा कोई गुनाह नहीं है उसको करना नहीं करना. ठीक है? श्योर? Okay, sir. 2-3 बार फोन बज चुका है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ. जस्ट अ मिनट. चलो, सॉरी बेटा. ठीक है? आगे बढ़े. सेकेंड सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम. हाँ है ना? अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर. तो हम अगेन वही लिखेंगे. गिवन स्पीड ऑफ द बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर. राइट? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x. हाँ है ना? ये आपको लिखना है पूरा. लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x. यहाँ पर एक बॉक्स बना दीजिए. ये काम की इंफॉर्मेशन हो गई. फिर आप इक्वेशन बना रहे हैं. ठीक है? श्योर? Yes, sir. Time taken to go upstream is 1 hour more to go downstream. Yes or no? ये लिखा आपने. Yes, sir. अब by application of speed is equals to distance upon time. Time taken to go upstream is distance covered upon speed. 18 minus x is equal to 24 upon 18 plus x plus 1. ये आपको हाईलाइट करना है. अंडरस्टूड? ऐसा कोई भी बंदा इस रूम में जिसको ये इक्वेशन समझ में नहीं आई.
1 hour more takes 1 hour Excuse me, sir. more. हाँ बेटा, Sir, can you repeat it because I was not paying attention and it was also breaking a little bit. अच्छा ओके बच्चे, आई रिपीट. स्टेटमेंट कहता है कि जब बोट सेल कर रही है तो एक बार वो विद द स्ट्रीम जाती है जिसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, है ना, और एक बार वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जाती है जिसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम. तो स्टोरी कह रही है द टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम इज 1 hour more than the time taken to go downstream. Understood? ये आपकी बेस इक्वेशन है. इस इक्वेशन में आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से टर्म्स डाल रहे हैं. तो स्पीड अपस्ट्रीम क्या होती है? स्पीड अपस्ट्रीम होती है b माइनस वाटर, राइट और नॉट, या स्ट्रीम, आप कुछ भी कह सकते हैं. क्लियर? स्पीड डाउनस्ट्रीम होती है b प्लस वाटर या स्ट्रीम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, यस और नो? Yes, sir. शाबाश. Yes, sir. बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. वुड यू बी इंटरेस्टेड टू सॉल्व बाय योरसेल्फ और शुड आई इंटरफेयर? हाँ बेटा, 24 by 18 minus x minus 24 by 18 plus x is 1. Taking LCM and cross multiplication, denominator हमारे पास बन रहा है 18 square minus x square. न्यूमरेटर हमारे पास बन रहा है 24 into 18 plus 24x minus 24 into 18 प्लस 24x इक्वल टू 1. ध्यान से देखेंगे आप तो 24 इंटू 18 एंड 24 इंटू 18 कैंसिल हो गया है. 48x न्यूमरेटर में बचा है इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट यहाँ गया है, 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सब कुछ एक साइड लाने पर 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 18 स्क्वायर. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को सर, आप. हाँ बच्चे, सर सॉल्व हो गया है. वेरी गुड. इस इक्वेशन को आप दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं. अगर आपको क्या, जल्दी बोलो, फॉर्मूला लगाना है तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. क्लियर? Tani, you said you have solved it. Yes, किस method से sir. solve X किया is आपने? equal to 6 और x is equal to minus 54. शाबाश. x आपका आ रहा है 6 या माइनस 54. क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? No, नहीं. sir. Hence हमारा राइट आंसर इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 26 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? Yes, प्लीज sir. अगेन फिर से मैं बात कर रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें आपको एक डब्बा यहाँ बनाना है और लास्ट में ये लाइन लिखनी. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा उसने, तो ये लाइन लिखनी है. द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर. डब्बा बना देना है. अगेन, अंडरस्टूड? श्योर? और याद रखिए बोर्ड्स Yes, sir. में आपको ये ऐसी कॉपी मिलती है. स्कूल में आपको ऐसी कॉपीज मिलती होंगी शायद, डिपेंड्स ऑन स्कूल टू स्कूल. बोर्ड में आपको ऐसी कॉपी मिलती है. दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन इजीली बी सॉल्व्ड इन अ सिंगल पेज. तो अगर पॉसिबल है, पिछला क्वेश्चन यहाँ कहीं खत्म हुआ है तो डोंट वेट फॉर यूटिलाइजिंग दिस स्पेस. यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम हियर. अंडरस्टूड? फ्रेश पेज. तो क्या होगा, एक पिक्चर में एग्जामिनर को पूरा सॉल्यूशन दिखेगा. उसे दो बातें दिखेगी कि आपने टाइम इक्वेशन सही से लिखी है या नहीं. टाइम अप इज इक्वल्स टू टाइम डाउन प्लस 1, ठीक है,
और आपका आंसर सही आया है कि उतना देखने के बाद उसको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. He'll directly hit the correct mark and proceed. Understood? हाँ है ना? Yes, sir. शाबाश. आगे बढ़े. Next question. Two water taps together can fill a tank in 9 by 3 hours. तो tap 1 plus tap 2. Yes or no? Fill कितना लिखूं जल्दी बोलो. 8 by 75 per hour. हाँ या ना? क्या मैं सही हूं? Am I correct? Yes, sir. sir. Good. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank. There is a tap. Suppose diameter of tap 1 is greater than diameter of tap 2. Then, understood or not? No sir. नहीं, देखो उसने बोला है दो टैप है, एक का डायमीटर बड़ा है और एक का छोटा है. तो हमने मान लीजिए वन वाले का डायमीटर बड़ा है और टू वाले का छोटा है. रिवर्स भी हो सकता है. नो हार्ड एंड फास्ट. क्लियर? सर प्लीज एक बार शुरू से व्हाई नॉट? वेरी गुड. repeat करेंगे शाबाश 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 शाबाश. तो बच्चे देखिए लिखा हुआ है टू टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दीज मेनी आवर्स. वी while solving the questions associated with amount of work done and time taken, we write per unit work done. That means अगर यहाँ टाइम की यूनिट आर में है तो हमें वर्क डन लिखना है पर आर कितना है. तो हम लिखेंगे टैप 1 प्लस टैप 2 टुगेदर टेक, इसको मैं 75 बाई 8 लिखा है तो 8 बाय 75 पार्ट्स पर आर. यस और नो? ये बात क्लियर हुई? हाँ या ना? यस सर. शाबाश. ठीक है. आप लोग चाहे ऑफिशियल बनाने के लिए इसको वॉल्यूम वर्ड भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. So 8 by 75 parts of the volume in 1 hour. Clear? The tap of larger diameter, suppose T1, takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank. So T1 alone, right or not? Clear? Takes 10 hours less to fill the tank as compared to T2. है ना? तो हम लिख रहे हैं कि सपोज T1 fills the tank in T1 hours and T2 fills the tank in T2 hours. Implies that T1 is 10 minus T2. Yes or no? हाँ है ना? यस सर. श्योर. अब क्योंकि यहाँ सुनो ये लिखने में इजी है, एग्जामिनर शायद इस बात को नहीं माने क्योंकि उसकी हैबिट है वेरिएबल्स को एक्स और वाई के टर्म्स में देखना. यस और नो? Yes, sir. तो आपको यहाँ लिखना चाहिए कि सर मान लेते हैं लेट T1 fills the tank in y hours. Understood or not? Yes, Then x equal to y minus 10. ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 ये है. हाँ है ना? ठीक है. यस सर. गुड. अब हो गया. Put equation 2 in equation 1. We will get कोई आया है in equation 1. तो पर r 1 by x plus per r 1 by y is equal to 8 by 75. है ना? v
यहाँ पे v बाय एक्स एंड v बाय वाई, तो v कॉमन लेके कैंसिल हो गया, 1/x प्लस वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ कितना, x प्लस 10 इक्वल टू 8/75। क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं? हाँ आप कर पा रहे हैं। एलसीएम x प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75 इंटू x प्लस 10, 75 यहाँ चला जाएगा, 2x इंटू 75 150x, 75 इंटू 10 प्लस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80x। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। 0 इक्वल टू 8x स्क्वायर, 80x एंड 150x कितना हुआ भाई, 70 और माइनस 750। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना चाहेंगे? अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो किस मेथड से करना चाहेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना चाहेंगे या फॉर्मूला से करना चाहेंगे? गाइस थोड़ा भारी हो गया है, मेरे को दिख रहा है आप लोगों का, आप लोग बोल नहीं रहे हो। कॉमन निकाल सर, कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकाल सकते हैं, वेरी गुड। हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ है ना, क्लियर? यस सर। श्योर? यस। तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस कितना भाई, यस 370 70 नहीं 75 75 से 75 375 हुआ सर। ठीक है। अब क्या करना चाहो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक यूज करो, चिंता मत करो, थोड़े बड़े बड़े नंबर आएंगे बट पॉसिबल नंबर आएंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1225 is the square of 35 minus 4ac whole divided by a। बताओ, सॉल्व करो भाई, ये सब काम भी मुझसे करवाओगे? और अभी तो क्वेश्चन शुरू नहीं हुए, ये तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, ये तो मजाक चल रहा है। मैं भी करते जाता हूँ, तुम्हारे भरोसे बैठूंगा तो नहीं हो पाएगा इस जन्म में। माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है, 16 5s are 80, 16 7s are 112 plus 8 120, 16 3s are 48 plus 12 is 60 whole divided by 2a 8। तो 35 प्लस माइनस कितना हुआ भाई, ये तो भारी भरकम काम हो गया, जल्दी 5 2 2 7 7 2 2 5 is the square of what, जल्दी 90 का स्क्वायर होता है 8100, 85 बस शाबाश समझदार। 85 का स्क्वायर है 7225, ठीक है। तो आपका आंसर आया, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 35 प्लस 85/8 120/8, ये सुनो 15। तो जो बड़ा टैप है वो 15 घंटे लेता है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन, तो छोटा टैप है वो 10 घंटे ज्यादा लेगा, 25। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कंफर्टेबली लैंड नहीं हुआ। इफ यू वांट आई कैन सॉल्व इट अगेन एंड आई प्रॉमिस गाइस
डाउट पूछने में नेवर हेसिटेट. अगर आ गया है ग्रेट, बहुत बढ़िया. नहीं आया है तो आई कैन डू इट अगेन, डोंट वरी. और तो हम बस ऐसे फर्स्ट क्वेश्चंस इक्वेशन की थोड़ा ठीक पूरी से लाइन समझ लगा नहीं आया, सकते हैं. बाकी क्या ठीक बेटा? हो गया. सर सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट करने में थोड़ा डिफिकल्टी है, लेकिन बाकी सब हो गया है. वेरी गुड, शाबाश. तो चलो फिर से करा देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन कहती है जितना भी टोटल टाइम दिया हो उसके रेसिप्रोकल को लिखो. ठीक है, श्योर. तो पहली आप ऐसे ही सर स्टार्ट करो. रेसिप्रोकल ऐसी पर, क्योंकि हम पर आर कितना काम हुआ उसको लिखते हैं. ठीक है, श्योर. ओके सर. तो यस सर. आपका फर्स्ट लाइन होगा सपोज T1 individually takes x hour to fill the tank and T2 individually take y hours to fill the tank. So equation number 1 is 1 upon x plus 1 upon y is 8 upon 75. Understood? Yes sir. Per hour work done by T1 plus per hour work done by T2 is the per hour total work done. Understood? Yes sir. Question number Yes, 2. sir. Equation number 2 is considering x to be of the higher diameter, x is 10 r less than y. Put this here, then you will get the two equations. You will solve them and you will get the answer. Understood? Yes, Yes, sir. sir. Sure? Shabash. चमका. Yes sir. Yes, sir. चलो देखो एक और बोर्ड प्रॉब्लम है. क्या है? Sum of the areas of two squares is 468. Suppose the side of first square is x and side of second square is y. Then आपसे लिखा हुआ है area of first square plus area of second square is 468 meter square. Yes or no? If the difference Yes, of sir. their perimeters is 24, perimeter of first one minus perimeter of second one is 24. So यहाँ से मिलता है x minus y is 6. Right or not? Yes, sir. Put this in equation number 1 and you will get. Yes or no? Yes sir. 6 plus y का square plus y का square equal to 468. 36 plus y square plus 12y plus y square equal to 468. आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है. 2y square plus 12y कितना हुआ सब्ट्रैक्शन? 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 3 430 नेगेटिव 432 इक्वल टू 0. अगर आप चाहें तो 2 कॉमन लेकर आगे ही कहानी लिख सकते हैं. लीजिए 2 कॉमन. y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 1 6. हाँ, अब बोलो. सॉल्व करना चाहोगे किससे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना चाहोगे कि फॉर्मूला से? याद रखिए वर्ड प्रॉब्लम में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं. हु विल सेलेक्ट? चलो कोई और सेलेक्ट करेगा. कोई सेलेक्ट करेगा. कौन सेलेक्ट करेगा? रुद्र शर्मा सेलेक्ट करेगा. रुद्र कैसे करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है या फॉर्मूला से करना है? सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. चलो ठीक है. तो उसके लिए आपको 216 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे. हाँ या ना? सर सॉल्व हो गया. वेरी गुड ताली. यस और नो? हाँ भाई. अब देखो आपको दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 216 के बराबर हो, जिनके बीच का एडिशन या डिफरेंस 6 के बराबर हो. कोई नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे? दिख रहे हैं? मुझे दिख रहे हैं 18 एंड 12. हाँ है ना? राइट और नॉट? Yes sir. बस Yes sir. यही पर टाइम कंज्यूम होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में. बस और कुछ नहीं.
ठीक है, तो वी विल बी राइटिंग वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216। तो या तो आएगा -18 या तो आएगा +12, राइट तानी? यू सेड इट्स डन, Yes, sir. -18 and 12. राइट। साइड लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए 12, y इज इक्वल टू 12। अगर y 12 है तो x 18 है, हाँ है ना? क्लियर? Yes, sir. तो लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर 12 सेंटीमीटर 12 मीटर्स एंड 18 मीटर्स, और उस पे डब्बा बनाना है प्लीज। श्योर? यस सर। शाबाश, सॉल्व करो। Yes, sir. द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5। पहला नेचुरल नंबर माइनस दूसरा नेचुरल नंबर इज 5। तो यहाँ आपको पहले लिखना है, लेट द नेचुरल नंबर्स बी x and y, देन as per the given condition, number 1, x minus y is 5, equation number 1, and the difference of their reciprocals is 10, 1 upon x minus 1 upon y is 1 by 10। क्या मैंने इक्वेशन सही लिखी है बताओ? जल्दी, गड़बड़ है इक्वेशन में कुछ, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या Sir, ये second equation में गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है बेटा? Sir, 1 by y minus 1 by x होना चाहिए. शाबाश, क्यों होना चाहिए बच्चे? 1 by y 1 by x से बड़ा है. हाँ, क्योंकि x जो है यहाँ पर इस इक्वेशन में हम मान रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन y, देन ओनली द आंसर इज पॉजिटिव, राइट और नॉट? तो जब हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो अगर x y से बड़ा है तो 1 by x 1 by y से छोटा होगा, और क्योंकि हमें डिफरेंस 1 by 10 दिया हुआ है तो हमें ये लिखना पड़ेगा। इस पूरे क्वेश्चन में यही एक लौता स्मार्ट मूव है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर? Yes, sir. सो एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर रेसिप्रोकल शाबाश वैल्यू। शाबाश, देख बेटा, 10 minus 5 is 5, right or not? यस सर। अगर मैं 1 by 10 minus 1 by 5 निकालूंगा तो देखो आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? जल्दी, नेगेटिव आ रहा है ना? यस सर। यस। हाँ है ना? यस सर। तो अगर मैं x यहाँ लिख रहा हूं तो जब रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो 1 by x 1 by y से छोटा होगा। क्लियर? यस सर। दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। फाइन। सर मतलब कभी भी हमें रेसिप्रोकल ऐसे बोल देंगे तो किसी भी केस में हमें जो y होगा उसको फ्रंट में ले लेना है। हाँ, उसको आगे लेना है, ठीक है? श्योर? x और y की Yes. जगह आप ऐसे याद रखो, जो नेचुरली बड़ा नंबर है उसका रेसिप्रोकल छोटा होगा। ओके सर। ठीक है, एक मिनट बेटा, मेरा ना लैपटॉप का बैटरी थोड़ा सा कम हो गया है, इट हैज डिक्रीज्ड। जस्ट अ सेकेंड। और पिन कहाँ है इसका? बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलो आगे बढ़े, तो सॉल्व कीजिए। यहाँ से हम x इक्वल टू वाई प्लस 5 या 5 प्लस वाई लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 5 इक्वल टू 1 बाई 10 एलसीएम। राइट, y से y कैंसिल, 50 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5y, 0 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 50। हाँ भाई, 10 and 5, yes or no?
y square plus 10y minus 5y minus 50. तो y is either -10 और +5. क्योंकि नेचुरल नंबर है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए y is 5. और क्योंकि अगर y 5 है तो x कितना हो गया 10. ये सुनो. Yes, sir. शाबाश. आपको लास्ट में लिखना है फाइंड द नंबर. द नंबर्स आर 5 and 10. क्लियर? ये लिख के डब्बा बनाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. इन अ क्रिकेट मैच, Harbhajan took 3 wickets less than twice the number of wickets taken by Zahir Khan. Suppose Harbhajan took X wicket and Zahir Khan took Y wicket. Then Harbhajan took 3 wickets less than twice the wicket taken by Zahir Khan. Yes or no? Equation number 1. The product of the number of wicket taken by them is 20. X into Y is 20. Represent the above situation in the form of quadratic equation. काफी easy हो गया ये तो भाई. तो x की जगह आपको 20 by y लिख देना है या y की जगह आपको 20 by x लिख देना है. तो x equal to 20 by x minus 3 x square. Yes or no? Sure? Yes, sir. Equal to 20 minus 3x. Quadratic equation to systematically represent is this. Yes or no? बस Yes, इससे sir. ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है? पक्का? बट कुछ गड़बड़ है. यहाँ 40 आना चाहिए ना? सर 2x स्क्वायर नहीं हाँ. होना चाहिए. 40 होना चाहिए बेटा. 2x स्क्वायर कैसे? y की जगह मैंने 20 by x लिखा तो 40 होना चाहिए, बस और कुछ नहीं होना चाहिए. 8 5 x square plus 8x minus 5x minus 40. राइट? तो x या तो -8 होगा या +5. -8 हो नहीं सकता, +5 है. ठीक है? तो y 4 Yes, होगा. sir. है ना? वो पूछा नहीं है, इसने यही क्वेश्चन खत्म करने को बोला. ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा. ठीक है? उसने बोला आप पूरा सॉल्व मत कीजिए, आप बस सिर्फ बना दीजिए इक्वेशन. तो आपको इक्वेशन बना देना है. ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप Yes. लोगों में करेंगे गाइस. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्वेश्चन है. A train covers a distance of 480 km at a uniform speed. So suppose the speed of the train be x. So x equal to 480 upon time. Equation number 1. If the speed had been 8 km per hour less, if the speed had been 8 km per hour less, for the same distance, it would have taken 3 hours more to cover. 3 hours more to cover. Right or not? Find the original speed of the train. So, from equation number 1, you can write that x into t is 480. Yes or no? Yes, sir. जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है xt plus 3x minus 8t minus 24 equal to 480. 480 की जगह अगर हम xt लिखते हैं तो xt से xt कैंसिल हो जाएगा. तो Cancel मिलता हो है जाएगा. 3x minus 8t equal to 24. अब या हमें क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो हमें x की वैल्यू निकालनी, तो हम t की जगह 480 by x लिख देते हैं. सॉल्व कीजिए प्लीज. अब सॉल्व कीजिए, टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए. टाइम लीजिए, सॉल्व Okay, कीजिए. sir. आराम से आराम से. मेजर काम खत्म हो चुका है. मेजर काम ये 2 है, 1 और 2. और इन्हें तमीज से लिखना. थ्रू आउट प्रोसेस दिमाग में अलार्म रहना चाहिए कि मुझे सिस्टमैटिकली लिखना है. एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए मैंने क्या स्टेप ली है.
बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चे, कोई परेशानी नहीं, आराम से सही जा रहे हो। मैं भी स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। सर हो गया। वेरी गुड। 3x square minus 8 zeros सर हो are गया। 8 8s are 64, 8 4s are 32 and 6 38 equal to 24x. 3x square minus 24x minus 3840 equal to 0. 3 से कॉमन लेंगे, x square minus 8x minus 1 2 8 0 equal to 0. हाँ भाई, फैक्टराइजेशन से किया है या फॉर्मूला लगाया है? फैक्टराइजेशन से किया है या फॉर्मूला लगाया है? सर फॉर्मूला। वेरी गुड। क्या है आंसर बच्चे x का? सर 40। 40, ठीक है। सो x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में प्लीज मेंशन द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। वो लिखना जरूरी है, वो दिखना जरूरी है। क्लियर? इन दोनों का दिखना जरूरी है। बीच में आपने क्या किया ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, तभी तो सही आंसर आएगा, लेकिन एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोवाइडेड आपने ये दोनों साफ साफ लिखा है, आंसर साफ लिखा है, बस उसको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्लियर? यस सर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं। यस सर, बना रहे हैं। गुड। अब ये क्वेश्चन आप करेंगे, हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। टेक 2 मिनट्स, करो आराम से। ऑल दोज हु विल फील स्टक प्लीज इन्फॉर्म कि सर ये नहीं हो रहा। जो वर्ड्स दिख नहीं रहे वो वर्ड है टैप, विथ एंड विच, बस और कुछ नहीं। प्लीज। मैं भी स्लोली स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 water taps together can fill a tank in these many hours. Suppose tap 1 takes x hour and tap 2 takes y hours, then 1 upon x plus 1 upon y is 8 by 15. Equation number 1. The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller diameter. So x takes 2 hours less than y. Then 1 upon x plus 1 upon x plus 2 is 8 by 15. Cross multiplying, we get x plus 2 plus x by x square plus 2x equal to 8 by 15 implies 30x plus 30 equal to 8x square plus 16x. So 0 equal to 8x square minus 14x minus 30. 2 common, 4x square minus 7x minus 10. 4x square minus 8x plus 5x minus 10. 4x common, x minus 2 plus 5 common, x minus 2. x या तो 2 है या negative 5 by 4, which is not possible. तो x is 2. So y is 4. X takes 2 hours to fill the tank, y takes 4 hours to fill the tank. Find the time in which each tap can fill the tank. हाँ, किसी को डाउट है तो पूछो। मैंने सॉल्व कर दिया बिना किसी को बताए। Anyone with doubt? ये इक्वेशन समझ में आई, हाँ या ना?
ये इक्वेशन समझ में आई? बस इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करके वी गॉट द क्वाड्रेटिक, वी गॉट द सॉल्यूशन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, a two-digit number is 4 times the sum of the digit. Two-digit number looks like this, is 4 times the sum of the digits. Equation number 1. It is also equal to 3 times the product of the digit. The same number is also equal to 3 times the product of the digits. Find the number. Solve कीजिए. इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करने से आपको मिलेगा 6x इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू 2x। फॉर्मेशन एक बार फिर से बताएंगे। बेटा कोई भी 2 डिजिट नंबर हम ऐसे लिखते हैं 10x प्लस y। जैसे मुझे 65 लिखना है तो मैं लिखूंगा 10 इंटू 60 प्लस 5। अंडरस्टूड? यस सर। So we write any two-digit number as 10x plus y, where y is the digit at the unit place, x is the digit at the tens place. Understood? यस सर। तो वो बोल रहा है कि एक two-digit number ऐसा है which is 4 times the sum of the digits. उसमें 2 digit है x और y, उनके sum के। आया ना? इसको चलो सॉल्व करते हैं। 10x में से 4x गए तो बचा 6x, 4y में से y गए तो बचा 3y, तो यहाँ से मिला y इक्वल टू 2x। हाँ है ना? चलो ये मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 times the product of the same number is also equal to 3 times, yes or no, the product. Clear? यस सर। तो जहां जहां y लिखा है वहां मैं 2x लिख दूं। सॉरी 2x, हाँ है ना? तो यहाँ लिखा हुआ है 12x इक्वल टू 3 2 जा 6x स्क्वायर, तो x इक्वल टू 2 दिखा? हाँ है ना? यस और नो? अगर Yes, x इक्वल टू answer 2 है तो 24 y आ इक्वल रहा टू है। 4 है। फाइंड द नंबर। द नंबर इज 10x प्लस y 24। क्लियर? हाँ है ना? Yes, sir. श्योर? तुम लोगों को Yes, जटिल sir. प्रैक्टिस की जरूरत है, जटिल प्रैक्टिस। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park. तो एक सर्कुलर पार्क है। ओए ये कैसे सर्कुलर पार्क है भाई? इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर एक पोल खड़ा करना है, ठीक है। पार्क की डायमीटर 17 मीटर है, तो मैं इसे 17/2 लिख देता हूँ। I am that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. ठीक है? बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई। आ गई। मान लीजिए ये पोल है, ठीक है? यहाँ पर पोल खड़ा हुआ है आपका, तो एक गेट यहाँ पर है और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट गेट यहाँ है। एक डिस्टेंस x है और एक डिस्टेंस y है, तो x माइनस y इज 7। हाँ है ना? Yes, sir. फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स। बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 9th ग्रेड में कि ऑल एंगल्स ऑन द डायमीटर आर 90 डिग्री से। यस? तो ये गेट 1 है, ये गेट 2 है और ये है पोल।
अगर ये x है और ये y है तो पहली इंफॉर्मेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 7 और दूसरी इंफॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? Yes, sir. शाबाश। अब इसके आगे तो आप कर लेंगे, इसके आगे आप कर लेंगे। आप x की जगह 7 प्लस वाई लिख सकते हैं, हाँ है ना? अच्छा क्वेश्चन था ये। दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ द लेवल ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। 2y स्क्वायर प्लस 14y, 49 में 289 होता है ना भाई, 17 का स्क्वायर, सही हो ना? हाँ, सही, ठीक, सही हो ना रे? 169 Yes, sir. 13 का होता है 169, 289 17 का, 49 हटाया कितना हुआ? 0, 240, नेगेटिव 240 इक्वल टू 0। सॉल्व करो। सॉल्व नहीं कर रहे हो, इतने देर में मैंने ही क्वेश्चन सॉल्व किया, आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए, रॉन्ग है ये। इसमें से कॉमन निकाल के इसको छोटा कर करो सकते करो हैं। करो, हाँ वेरी गुड, करो करो। 2 कॉमन लिया, y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 120, फिर आगे एट और 15, तो y या तो नेगेटिव 15 होगा जो हो नहीं सकता, y या तो 8 होगा जो हो सकता है। अगर y 8 है तो x जो है वो 15 होगा, हाँ है ना? 15 meter है sir. हाँ। Find the distance from the two gates. So the pole is at distance of 15 meters and 8 meters. Right or not? Yes, sir. शाबाश, अच्छा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ इज 200। ठीक है, फाइन। क्लॉथ का कॉस्ट कैसे डिसाइड होता है? लिख दिया। इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर and each meter of cloth cost 2 rupees less. So suppose the rate of the cloth per meter into its length is 200. Yes or no? यही है केस 1। तो आप लिखिए suppose the rate per meter is x and the length bought is y, then x Yes, sir. into y is 200. ये है केस 1। केस 2, if the piece was 5 meter longer, y plus 5, and the cloth cost was rupees 2 less, the cost of the piece would have remained unchanged. तो अभी भी 200 रुपया है। How long is the piece and what is the original rate per meter? बढ़िया, सॉल्व करो। तो अगर इस इक्वेशन रेड वाली को एक्सपैंड करेंगे तो मिलेगा एक्स वाई माइनस 2y प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 200। 200 से एक्स वाई कैंसिल बिकॉज एक्स वाई इज नथिंग बट 200। और हम y की जगह 200 बाई एक्स लिख रहे हैं, तो नेगेटिव 2 इंटू 200 बाई एक्स प्लस 5x इक्वल टू 10। सॉल्व करो। माइनस 400 प्लस 10x, Sir, सॉरी 5x स्क्वायर। so can you explain it again? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, आई लाइक इट। 10। हाँ Sir. बच्चे, देखो, डिड यू गेट दिस एक्सपेंशन? Yes, sir. यहाँ पर मैं एक्स वाई की जगह 200 लिखूंगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हो जाएंगे। बस, तो हमने क्या किया फिर? तो हमने कहा कि ठीक है, हमारी इक्वेशन बन गई माइनस 2y प्लस 5x
इक्वल टू -10 उस पर गया +10, हाँ है ना। तो जहां y लिखा Yes. था वहां फर्स्ट इक्वेशन से 200/x लिख दिया, ठीक है। Yes, sir. और एलसीएम ले लिया तो -400 5x² Yes. 10x, क्लियर। And 10. Is it clear? तो हमारे पास 5 कॉमन लेने की भी काबिलियत है। 80 + x² इक्वल टू 2x। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, x² - 2x - 80 इक्वल टू 0। हाँ भाई बताओ। अब तो फॉर्मूला लगेगा, -b + √b² - 4ac होल डिवाइड बाय 2a, आए ना। हाँ सर। कुछ तो भी डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है। 324 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, है क्या। 18 का क्या होता है, 18 स्क्वायर क्या होता है। 9 5 14 के 4 हासिल होती है 324. 9, हाँ 324 सही तो है। तो x इक्वल टू 2 प्लस नेगेटिव होगा नहीं, 18/2 20/2 10। तो कितने मीटर कपड़ा है, 10 मीटर। उसका कॉस्ट पर पीस कितना है, 20 रुपीज। अंडरस्टूड और नॉट। Yes, Length sir. of the cloth is 10 meter. Original cost is 20 rupees per meter. प्लीज ये लिखो बेटा, यही गेम है पूरा ही। लास्ट में ये लिख के डब्बा नहीं बनाया तो कोई मतलब नहीं है। श्योर। अभी और क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो है। मैं आपको ये स्लाइड भेजता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आप फिर से करके देखिए, बनना Okay. चाहिए। क्लियर। जी, okay, sir. Sure. Thank you very much for your time, guys. Thanks a lot.